हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है हर तीसरे क्वेश्चन पर अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक सही वाले क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। तो अवॉइड करें आप सॉरी अवॉइड करें कि आप अंधी ना लगाएं, निगेटिव ना हो, आपका पॉजिटिव ही नंबर आए, क्योंकि आरआरबी दशमलव के 4 अंक तक रैंक दिखाता है। यानी कि अगर आपने समझो दिक्कतें करी इस तरीके से, अगर आपका नंबर कम हुआ तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में तो आ जाओगे, और यहाँ पॉइंट से भी कम मामला बिगड़ता है। ठीक है, जो अभी आपने आवाज़ सुनी, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे पटाखे फूटे। एक्चुअली मेरा घर थोड़ा सा पास में, मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। और समय इस समय मैं बता दूं आपको कि रात का समय है, 12:25 हो रहा है, वीडियो में बना रहा हूँ। बट बारात आई हुई है, किसी की खुशियाँ हैं, कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे। और इस बार मैं वीडियो को हटाऊंगा नहीं, सॉरी, अरे देखो 3 पटाखे आ गए। तो इस बार मैं वीडियो को हटाऊंगा नहीं। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। डिस्टर्बेंस जितना भी होना चाहिए होगा, और मैं वीडियो को आपको कोशिश करूंगा समझाने की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इसके ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं, मतलब मैंने निकाले थे पर उसको लगाया और वो लगा नहीं। अब मैं वीडियो जब बनाने बैठा तब वो नहीं है, अब मेरा मन नहीं है कि मैं उसको लगाऊं। तो ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन के हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसके भी काम हो रहे हैं, बस हम ही लोगों को काम नहीं हो रहा है। ओके, बी ए से 40% अधिक सक्षम है। यानी कि बी की बात करें तो वो इससे कम समय में काम करेगा। 40% अधिक सक्षम है का मतलब ए 15 दिन में कर रहा है, तो 40% अधिक सक्षम है, तो 100/140। ठीक, यही होगा। तो 100/140, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे। इसमें उल्टा करते हैं, 140/100 नहीं करते, फिर दिन बढ़ जाएंगे। ठीक, या तो इफिशियंसी निकाल लें, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1/15 करके। ठीक, 1/15 कर लो, फिर 140/100 करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पलटना वही है। तो इस तरीके से यहीं पर कर लो। 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 15×5 = 75। तो बी की वैल्यू आ गई 75/7। ठीक, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 75। 15×5 = 75, यानी ए आएगा 5 की यूनिट से, और 75 का 75 से करेंगे तो बी आएगा 60 की यूनिट से। यानी ए की यूनिट, ए पर डे की जो यूनिट से काम करेगा वो 5 है, और बी वो 7 है। ठीक है, कह रहा है ए अकेले 4 दिन काम करता है। यानी कि 5×4 की बात करें तो ये अकेला 20 यूनिट काम सिर्फ ए कर देता है। ये ए के द्वारा काम किया गया है। तो 75 में से 20 कम कर देंगे, कितना बचेगा? अभी 55। अभी भी काम, इतना काम बाकी है। ठीक, यानी ऐसा समझ लो कि 75 रोटियां बननी थी, ए हर दिन 5 रोटी बनाता है, 4 दिन बनाया उसने, तो 20 रोटी तो ए बना के चला गया। अभी भी 55 रोटी बनाने के लिए बाकी है, और इसको कौन बनाएगा? बी बनाएगा। बी हर दिन करता है 7 रोटी बनाता है, तो कितने दिन लगेंगे? 7×7 = 49 होता है, और एक कम है, 7×8 = 56 में, इसलिए 6/7। तो इतने दिन लगेंगे, 7 सही 6/7 दिन लगेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ दूँ? नहीं, चलो बताते हैं। तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 4 3 7 होता है, और 5 6 = 30 होता है, माइनस का 30 करेंगे, 8 7 15 हो जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 15 हो जाएगा, और 9 10 90, माइनस का 90 हो जाएगा। 30 और 90 को जोड़ेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। 15 7 और 22 और 2 24, तो ये आ जाएगा 24। और 24 घटाना है 120 में से, पहले 20 घटा लो तो 100 आ जाएगा, 4 और घटा लो तो 96 आ जाएगा विथ माइनस साइन। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा है। ठीक है, आई थिंक सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगला एक हमारा पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, एक डीआई का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इसमें आरआरबी में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। रेलवे में आपको एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको डीआई के सेट में मिलेगा, पर आपका बैंक वगैरह में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्लर्क वगैरह में। ठीक है, और 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होते हैं बैंक के पीओ के, और एसएससी में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, पर सबसे कम क्वेश्चन आता है एनटीपीसी या आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए शुरू करते हैं।
तो कह रहा है कि पूरा पूरा पढ़ लीजिए ऊपर। मूवी की टिकटों की संख्या है 4200 रुपये है। 5 अलग अलग काउंटर मूवी हैं, सॉरी काउंटर हैं A B C D E। और कह रहा है काउंटर C और D में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या B सेट बेचे गए टिकटों के बीच के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो C और D को मिला करके ये कितना है 20 है, ये 8 है, यानी टोटल 28% आया। और जबकि B का अकेले का कितना है 32% है। सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 4% का अंतर हुआ। और 4% का अंतर किसका निकालना है 4200 का। तो जाहिर सी बात है 4200 का 4/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 168 हमारा आंसर है। अगला पन्ने पर देखेंगे 168 हमारा आंसर है, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आगे करते हैं। कह रहा है एक गोले का आयतन आपका 2304 है, तो वॉल्यूम की बात करें तो कितना है 2304 और पाई में है। दिए गए गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ यानी CSA कर्व सरफेस एरिया होता कितना है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए। गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा 2 3 0 4 और ये पाई। देखो एक ट्रिक आप लोगों ने सीखी होगी शॉर्ट ट्रिक में, और क्या बोलते हैं शॉर्ट्स बोलते हैं ना उसमें, कि इवन का आप ऐड कर लो और ऑड का आप ऐड कर लो, दोनों को घटा लो तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, आपने शॉर्ट्स सीख लिया, अच्छी बात है, पर शॉर्ट्स ना हमेशा काम नहीं आते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वो काम नहीं आएगा। ठीक है, आपने उस तरीके से सीख लिया, शॉर्ट ट्रिक सीख ली, पर यहाँ पर वो काम नहीं आएगा। यहाँ सारे वैल्यू पाई में है वो, क्योंकि मल्टीपल 11 का होता है। और ऐसा अगर एक जगह हो तो ठीक है, 2 जगह होता है तो भी फंस जाता है, सवाल आपको करना पड़ता है। तो आपको कुल मिला के बेसिक तरीका ना आना चाहिए। सीधा सिंपल सी बात मैं यही कहता हूँ, आपको बेसिक से तो आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक लगाइए, नो डाउट आपका शॉर्ट ट्रिक तो समय बचाएगा, बट आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कि अगर मैं फंसूँ तो मैं सीधा एक्स मान के काम कर लूँ। तो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पहली बात तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। और 3 का मल्टीपल है, 4 का डिवाइड है, तो पहले काम करें 2 का डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 576 आ गया। आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 × 576। आर क्यूब बराबर, मैं इसमें 3 का गुणा करने से ज़्यादा बेटर क्या समझूंगा कि 9 से भाग कर दूं। तो 9 से भाग करेंगे, 9 छः का 54 और 9 चौको 36। तो देखो 9 और 3, 9 3 होता है कितना 27, और 27 का क्यूब कितना होता है 3, और 64 किसका होता है 4 का, तो ये जाएगा 4। तो 4 3 कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 12। ठीक, अगर ये 12 हो गया तो CSA का फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो CSA तो 4 × पाई की वैल्यू, अच्छा पाई में ही है तो पाई रख लेते हैं, इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 इंटू दुगना, तो 144 इंटू 4 इंटू पाई, 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 1 57, तो 576 पाई। वेयर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ। ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बता रहा आज, फटाफट, वैसे मैं बहुत स्लो पढ़ा रहता हूँ। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में 7 और 4 का अनुपात में है। 7 और 4 के अनुपात में है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी कि अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ MP तो वो 7x है, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो 4x है। यदि वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया तो हमेशा मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है, जितना अंकित होता है आप डिस्काउंट उसी पर देंगे। तो 7x पर कितना % की छूट है 80% की छूट है, 80% की छूट है, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अच्छी बात है, 7 8 56 यानी कि 5.6 आ जाएगा x में सेलिंग प्राइस। अब खुद ही सोचो कि कोई चीज़ आप 4x की ला रहे हो और वह 5.6x की बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1.6, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 1.6 अपॉन में 4, क्योंकि 4 आपका कॉस्ट प्राइस है। और x लगाना चाहो लगा लो, वैसे नहीं लगाना चाहोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप 40 और 70 मान के भी कर सकते थे। तो x कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से काटेंगे 0, 4 चौक 16 और 4 दम 40, तो 40% हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर B सही है। क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। ओके, तो बैकग्राउंड में आपको नल चलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली मेरी यहाँ आंटी जो हैं बगल में पड़ोसी, वो रात रात भर नल चलाया करती हैं, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो
हाँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी यही कि आपका जो एसएससी का पेपर है वो आप टीसीएस ही कराएगी, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरी ये है कि आप जब भी मैथ पढ़ें, ये जो मैं हर बार बोलता हूँ वही चीज़ है कि मैथ जब भी पढ़ें आप सिर्फ वीडियो मत देखें। आप किसी से भी मैथ पढ़ रहे हो, मैथ स्पेशली बात करूँ या रीजनिंग में भी, कभी कभी तो रीजनिंग में भी, ठीक है। तो अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन ले लें और वीडियो जो भी देख रहे हैं आप इसको पॉज करें और पहले खुद से लगाएं, क्योंकि आपको देखने से ज़्यादा लगाने से आएगा। और पहले लगाएं, तभी आपका सच में आपकी इम्प्रूवमेंट वहीं से होगी। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप एक एक दिन में 5-5 वीडियो देख डालिए, हो सकता है आपको 4-5 दिन याद रहे, हो सकता है हफ्ते भर याद रहे, हो सकता है महीने भर याद रहे, पर आज का देखा हुआ वीडियो 1 साल बाद आपको याद नहीं रहेगा। जबकि आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो कह रहा 3 वर्ष के अंत में 5,400 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिला है? 20-25 मिला है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला कितना होता है? एसआई बराबर होता है PRT/100। पी मतलब प्रिंसिपल यानी 5400, ठीक, 5400। आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और फिर टाइम है 3 साल का, और बटे कितना है? 100, ठीक है। कह रहा है इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज पर समान दर पर निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना होगा? 4,000 पर। ये तो कह रहा है। तो पहले आर तो वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालना है? तो 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूँ, जाहिर सी बात है ये आसानी से कट रहा है। 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से इसको काट दूँ। 3 × 18 होता है, 22 आ गया। 3 × 7 21 होता है, 1 आ गया। 3 × 5 15 होता है, ठीक है। अब 54 से 9 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे। 9 × 6 = 54, और 9 से काटा, 9 × 7 = 63, और 9 × 5 = 45, ठीक। अरे यार 75 नहीं बन पाया। तो आर की वैल्यू ये 75/6 है। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, और 3 से काटूंगा तो 25 3 75, और 25.5 का, सॉरी 25 का आधा होता है 12.5%। अब ये कह रहा है कि 4,000 का अमाउंट, अगर हमें जो एसआई निकालना है तो वही 4,000 का अमाउंट 12.5% पर बटे 100, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितना होगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 125 अट्ठे होता है 1,000, और 8 से काट दिया, 8 × 5 = 40, 500। 500 × 3 यानी कि 1,500 रुपये। तो वेयर इज दिस? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर? अगला करते हैं। रोहित ने अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधा भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति ज्ञात करना है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई है, ये मैंने क्या आपको ज़्यादातर आपने किसी से भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ बताया जाता है क्या, कि अगर आपकी डिस्टेंस सेम हो, जाने में आने में डिस्टेंस सेम है और एवरेज पूछ रहा है, तो एक फार्मूला लगा दीजिए 2AB/A+B। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो फार्मूला याद रखना, 2 × ए की वैल्यू है 32 और बी की वैल्यू है 48, और 2AB A+B नीचे दोनों को जोड़ना है, तो इधर वाला 2 उठा के इसको दे दो तो 50 और 3 यानी 80 आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 × 6 = 48, 8 से काटेंगे 10 आ जाएगा। और यह अब डिवाइड कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 32 दूना 64 × 6 बटे 10, 6 चौको 24 के 4, हाथ से लगा 2, 6 × 4 = 36, 37 38, और दशमलव लगा लेंगे पीछे से 1, तो 38.4। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। कह रहा एक धनात्मक संख्या ए और उसके वर्ग का योग कितना है? 240 है, यानी ए और ए का स्क्वायर बराबर कितना है? 240 है। कितना होगा धनात्मक संख्या? मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। 15, ठीक आया, गैस किया, ठीक। हमेशा देखो मेहनत नहीं करनी, छूट नहीं जाना, थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने दिमाग लगाया ये कि धनात्मक संख्या उसका वर्ग, मैंने 10 लिया डायरेक्टली, पहले 10 लिया कि देखते हैं 10 से छोटी होगी बड़ी होगी। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 10 जोड़ेंगे तो 110, ये तो बहुत पीछे है। फिर डायरेक्टली मैंने 12 लिया, 12 का स्क्वायर 144, और फिर 12 जोड़ा तो हमने कहा ये तो 36 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब 12 13 14 ये संख्या नहीं होंगी। 14 का स्क्वायर कितना होगा? अच्छा 14 में मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना?
10 11 210 आ जाएगा। तो ये मुझे शक किया था 14 का, पर ये जब 210 आया तो मुझे लगा कन्फर्म 15 होगा, 225 प्लस 30। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब कह दो कि अगर आपने निकाल ली पर मैं कैसे चेक करूं, और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है ऐसी संख्या हो, बड़ी सी संख्या हो तो क्या होगा। ठीक है, इसको उधर बुला लीजिए, तो आपका ए स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए और इज इक्वल माइनस का 240 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब 240 के ऐसे फैक्टर जिसको घटाने पर 1 आता हो पर गुणा करने पर 240 आता हो, तो 15 और 16 होते हैं। ठीक, 15 और 16, 15 लिखा हुआ है भाई ये। ठीक, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस का 15a और माइनस का कितना 240 बराबर 0। तो a कॉमन करेंगे तो a प्लस का 16 आ जाएगा, और माइनस का 15 कॉमन करेंगे तो a प्लस का 16 आ जाएगा बराबर में 0। तो a प्लस का 16 लिखेंगे, फिर a माइनस का 15 लिखेंगे बराबर में 0। जहाँ a की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और a की वैल्यू माइनस का 15 उधर जाएगा तो सिर्फ 15 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 15 16 को भी हम लिख सकते थे, बट हमारा आंसर इससे मैच नहीं करेगा, इसलिए हमको 15 लेना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर यानी 225 आ जाएगा 225, और 7a यानी 15 सत्ते 105, और घटा के देखेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये 1 यानी 120 हमारा आंसर सही है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा है ये बताइए ए बी और सी, ये 4 और 7 का रेशियो है, और यहाँ पर कितना है 4 और 3 का रेशियो बी और सी के बीच में। तो 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 4 7 त्रिक 21। कह रहा है बताइए 2c का अंतर कितना है। 2c, तो इसको तो आप कर लोगे 2c 21 बराबर ये इसके बराबर में पुट करना, निकाल देना। पर मैं एक तरीका बताता हूँ। क्या, एक चीज़ देखा करो, जब भी कुछ ऐसा देखा करो तो ये देखो कि 3 और 7 का मल्टीपल होता है 21। क्या 7 के पहाड़े में ये आएगा 7 दूनी 14 और 44 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। 7 दूनी 14 और इधर से 2 आ जाएगा 29? बिल्कुल नहीं। 7 दूनी 14 और इधर से 4 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। 7 एक नम 7, 7 8 56, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ? इस तरीके से भी देख लिया करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ज़रा लगाना, बताना आपका आंसर आया था कि नहीं। अगला अगला करते हैं। कह रहा है राम ने 900 रुपये में एक बैग खरीदा, उसका मरम्मत कराई। तो भाई 900 रुपये का जब खरीदा और मरम्मत करा ली तो 232 रुपये और लग गए, यानी 32 और 9 2 11। अब उसका प्राइस ये हो गया, हम कॉस्ट प्राइस इसको देखेंगे। फिर कह रहा 12.5% का लाभ पर बेच दिया। 12.5% होता कितना है परसेंटेज में? तो आपको फ्रैक्शन में बताया था ना 8 1/8 यानी 8 पर 1 का लाभ। तो भाई 11 32 इंटू 8 पर 1 का लाभ यानी 9 रुपये कमाए 8 रुपये लगा करके। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए आप अपना आंसर कितना होगा। वैसे मेरे ख्याल से 1 2 और फिर 7 1 to 7, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बताइएगा। एक गोलाकार खोल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु सेंटीमीटर में क्या है, जिसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है 5 और आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, अंतर की त्रिज्या जो है 5 है, बाहर की त्रिज्या कितनी है 8 है। तो हमें एक आयतन का फार्मूला चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। पर हमें वॉल्यूम चाहिए, वो भी बाहर का माइनस अंदर का। तो 4/3 पाई बाहर का 8 क्यूब और अंदर का 5 क्यूब, ये चाहिए हमें। ठीक है, दोनों को त्रिज्या को क्या करना है, माइनस करना है। अब 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब होता है 512, और इसका कितना होता है 125। ये घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये 4 में से एक जाएगा तो 3, तो 387। 3 से कटेगा क्या, ये कट जाना चाहिए। 3 1 9 3, 3 2 6, 3 9 27। अब 129 इंटू 4 करना है। देखो 130 से 4 का मल्टीपल 13 चौको 52, तो 520 में से 4 कम हो जाएगा। ठीक, तो
तो कितना हो जाएगा 516 पाई। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप करिए। ऑल राइट, तो इसका आंसर आ गया आप लोगों का। तो 15 × 12, तो जब भी 15 का मल्टीपल किसी भी इवन नंबर से हो उसका हाफ करके 3 गुना कर दीजिए। तो 6 3 18, यानी कि जीरो लगाना मत भूलिए, 180 आ जाएगा। 3 चौक 12, 12 में से 12 का डिवाइड जाएगा तो फिर 1 बचेगा, 16 एक नम 16, तो यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस 5 चौको 20 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, 12, अच्छा ये 16 आ जाएगा। सॉरी, क्या ही कर रहा हूँ मैं, 16 का नाम 16 होता है, वही मुझे क्यों लग रहा था कि मैं ठीक नहीं लग रहा कुछ। 36 आ जाएगा और सॉल्व करना। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सोचूं कितना आएगा, 324 में से 36 जाएगा, 24 जाएगा तो 300, फिर 12 जाएगा तो 88, 288। आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए, ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। कह रहा है बी अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। कोई बात नहीं, दोनों का एलसीएम तो 200 आएगा। तो 25 अट्ठे 200 होता है और 40 4 पंचे 20, यानी 5 यूनिट काम। फिर कह रहा है इनको 260 रुपये मिलते हैं, तो दोनों को मिला दें। इनकी जब भी रुपए की बात होती है ना तो इफ़िशेंसी के हिसाब से बांटा जाता है, ना करके दिन के हिसाब से। तो 8 5 13, तो 13x की वैल्यू 260 हो जाएगी। 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 20 हो जाएगी। और 20 है तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 रुपये इधर मिलेंगे, और 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 रुपये इसको मिलेंगे। यानी 260 की अमाउंट में 160 रुपये ए ले जाएगा, जबकि 100 रुपये बी ले जाएगा। तो कह रहा है ए को कितना भुगतान करना चाहिए, 160 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश की गई संचित होकर दूसरे वर्ष में 750 और तीसरे वर्ष में 900। भाई कितना डिफरेंस हो गया, 150 का। ठीक, तो परसेंटेज तो सेम बढ़ रहा है ना, पर 150 इंटू 175/100, 15 पचे 75, 5 से इसको काट दिया, 20%। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने वाला था। ठीक है, मुश्किल से 15 सेकंड 10 सेकंड का सवाल। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 700 मीटर की रेस में यदि ए ने बी को 8 सेकंड बोलो या 200 मीटर बोलो, इससे हरा दिया। किससे? 8 सेकंड या 200 मीटर से हरा देता है। तो ए की गति कितनी है, यही निकालना है। पहले हम ये तो निकाल लें कि बी की स्पीड कितनी है। बी की स्पीड कितनी है? अच्छा, वो 200 मीटर से हार रहा है ना, है कि नहीं? और उसने रेस कंप्लीट कितनी कब करी है फिर? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड से हार रहा है या 200 मीटर, यानी कुल मिलाकर के वो 25 सेकंड से हार रहा है। सॉरी, 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो दौड़ रहा था, तभी वो हारा। 8 सेकंड बाकी रह गए या 200 मीटर बाकी रह गए, बात एक ही है। ठीक, अगर मैं बी की बात करूं, कंप्लीट रेस कब करता? बी कंप्लीट रेस कब करता? जब वो 700 मीटर की जो पूरी रेस थी उसको 25 की रफ्तार से दौड़ता। 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28, 28 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो दौड़ता। सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, 28 सेकंड में वो पार कर लेता। ठीक, अच्छा, देरी कितनी देर की हुई? 28 सेकंड में पार कर लेता, 8 सेकंड की देरी हुई, यानी टोटल 20 सेकंड वो देर हो गई। ठीक, 20 सेकंड। तो एक यही 20 सेकंड कौन रहा होगा आगे? ए रहा होगा। तो 700 की डिस्टेंस को उसने 20 सेकंड की रफ्तार से पार कर लिया, यानी कितनी रफ्तार से पास किया? 35 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये हो जाएगा आंसर। और वैसे भी देखो 700 मीटर की रफ्तार को ए पार कर रहा है,
तो जो भी मल्टीपल आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, अरे ये है, सॉरी ये है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, पर फिर भी ज़्यादातर चांसेस है 35 होने के। चलिए अगला करते हैं। कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 7, 8, 9। मैं एक सब तरीका बताऊँ, इस तरीके के सवाल को ना आप सवाल लगाने से पहले सीधा डिवाइड करके देख लो। 7 से क्या था, 7 एक कटेगा नहीं, 6 मतलब कुल मिला के 6 शेष फल आ रहा है, ये तो कह रहा 3 आना चाहिए, नहीं आया। 7 ये आ जाएगा 22, 7 21, एक शेष फल आया, नहीं आया। 7 से इसको काटो, 7 ठीक, और 10 आया, 7 का नाम 7, 3 ये आ गया। फिर 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 आ गया, इसका मतलब यही सही है। ठीक, इस तरीके से करो, ज़्यादा सही है। और दूसरा तरीका क्या है, इनका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, और जो भी संख्या पास में ये दिखे शेषफल वो घटा के देख लेना। अगला, एक आदमी जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है और 4800 रुपये प्रति माह बचाता है, इसका मासिक खर्च कितना होगा? देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम पहले पूरा खर्चा निकाल लें, सॉरी पहले पूरा सैलरी निकाल लें फिर उसका खर्चा निकालें, ठीक, या ये देखो कि 100% सैलरी में 68% वो खर्च करता है, तो बचा हुआ 32% बचाता होगा वो, ठीक। तो पूरी सैलरी एक्स है, उसका 32% बचाता है, तो वो कितना बचा लेता है? 4800, यानी एक्स की वैल्यू 4800 इंटू 100/32, ठीक है। अब इसी सैलरी का, ये जो हमने कैलकुलेशन नहीं करी, इसी सैलरी का वो यानी 4800 इंटू 100/32, इसका कितना खर्च करता है? 68% खर्च करता है, 68/100, और 100 से 100 कट जाएंगे, यह आ जाएगा 4800 इंटू 68/32। और इसी ट्रिक को आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में परोसा जाता है, ठीक है। शॉर्ट्स में बताया जाता है कि आइए कैसे करते हैं, कि जो दिया खर्च दिया है वो खर्च आप इसका निकालिए और इससे 100 से घटा करके नीचे लिख दीजिए, ठीक, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना, 16 दूनी 32 होता है, 16 3 48, ये 300 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 15 का 68 से मल्टीपल करना है तो 0 आएगा ही आएगा, एक 0 और अपनी तरफ से लो। अच्छा 68, 68 का आधा होता है 34, और 3 गुना करेंगे, 4 3 12, 3 से करना है 10, यानी ये आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी चीज़ को आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक वो बनी कहाँ से, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी ने 45 अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 45 अंक, और वो फेल हो गया, ठीक। उत्तीर्ण होने से उसके 25% अंक अभी क्या है? कम है। चलिए देखते हैं, यानी कि x नंबर अगर लाने थे उसको, फिर भी वो 25% कम अंक लाया, उसी x का कितना? 25% कम अंक लाया, तो 25% उसको घटा के देख लो, तो ये होना चाहिए पासिंग, सॉरी ये नंबर उसने लाया, और ये किसके बराबर है? वो 45 अंक के बराबर है कि नहीं? यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर, डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 45, और डिवाइड में आ जाएगा 0.75, पॉइंट हटाया नीचे 100, ये बड़ा बेचक है, ठीक है। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काट दिया, 15 3 45, और 15 चौको 60। एक्स बराबर उसको 60 अंक पासिंग के चाहिए थे, ठीक। 60 नंबर उसके और आ जाता तो वो पास हो जाता, ये इसका कहने का मतलब है। अच्छा अभी तो 60 नंबर पास हो जाता ना, टोटल नहीं अभी आया है। अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल कितना है? कह रहा है यदि उत्तीर्ण अंक कुल अंकों का 30% है, तो टोटल का कितना है? सिर्फ 30%। ये 30% की वैल्यू उत्तीर्ण अंक यानी 60 नंबर पासिंग है, तो 30 दूनी 60 होता है,
तो टोटल जो पेपर बना है वो 200 नंबर का पेपर बना है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर। और कह रहा है 200 है तो 72% कितना होगा जब अरिजीत ने, तो अरिजीत सिंगिंग करके भाई पेपर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये 72/100 करना है। 20 72 का दुगना 144, ठीक, 144। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करूँगा। ओके, इस क्वेश्चन को करिए। ऑलराइट, तो कहा गया है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में 3 अलग अलग दिन पानी की बोतलें की संख्या और उनके प्राइस की संख्या को बताया गया। ठीक है, आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन ये है कि सभी पानी की बोतलों को बेचकर सोमवार का राजस्व, राजस्व मतलब कमाई, और बुधवार का राजस्व यानी बुधवार की कमाई का परसेंटेज कितना है? ठीक है, तो सोमवार देखो 120 बोतलें बेची गई, समझना बहुत ध्यान से, और हर बोतल कितने रुपए की थी? 20 रुपए की। तो ये हो गया सोमवार का राजस्व, रेशियो लगा लो। बुधवार ये रहा 140 बोतलें बेची गई, 140 बोतलें बेची गई, और हर बोतल का पैसा जो है वो 25 रुपये था। तो ये हो गया टोटल, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो तो कट गया, 2 से इसको काट देंगे ये 7 आ जाएगा ना, 5 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 24 आ जाएगा। तो इधर से आ जाएगा 24 और उधर जाएगा 5 से 35, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो 24/35 कहीं पर भी लिखा होगा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, बहुत आसानी से हुआ ये सवाल। अगला करते हैं 20 और 50 का तीसरा अनुपात। देखो 20 का 50 के साथ जो अनुपात है वही 50 का किसी और नंबर के साथ अनुपात होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 0 काट दो, 2 से काटोगे तो 25, और 25 पचे 125। कहा गया ये। आपको क्या सिखाया जाता है कि जब भी तीसरा अनुपात पूछे इस वाले का स्क्वायर कर दीजिए और बटे 20 कर दीजिए। बात वही है, ये यही चीज़ है। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए इस सवाल को भी थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा समाज 3 में बाइक रखने वालों की संख्या, समाज 1 में बाइक रखने कार रखने वालों की संख्या बतानी है। ये समाज है, सोसाइटी, ठीक। और ये टोटल नंबर ऑफ बाइक्स और कार्स के यूज़र्स हैं। ये नंबर ऑफ बाइक्स आगे वाले बाइक्स हैं और पीछे वाले कार्स हैं। तो समाज 3 और समाज 1, समाज 3 में बाइक की बात कर रहा था ना, 1 मिनट में भूल गया। 3 में बाइक और 1 में कार, ठीक है। 3 में बाइक कितने हैं? तो 1000 लोग 3 में हैं, और उसमें बाइक वालों की संख्या कितनी है? 3 बटे, और दोनों का एडिशन 3 2 5, यानी 200, और 200 इंटू 3 600 लोग हैं। ठीक। अच्छा, समाज 1 की बात करें तो वो 400 हो गए। उसमें कार वाले कितने हैं? 3, और 3 और 1 4, 4 से काट दिया 100, 100 इंटू 3 300 हो गए। 300 200 सॉरी 600 300, टोटल मिला के कितने? 900। तो दोनों सोसाइटी में मिला के कितने लोग हैं? 900 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। कह रहा एक पेन का क्रय मूल्य 200 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200 रुपये। कह रहा पेन का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्रमशः 125% अधिक है। तो अंकित मूल्य तो 25% अधिक है और विक्रय मूल्य 20% अधिक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 का 20% अधिक कर दो तो 120/100, ये बेचा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, यानी 240 का बेचा गया। मार्क प्राइस कितने रुपए का टैग लगाया गया था? भाई 200 की समान थी, 25% अधिक किया गया तो 125/100 कर लो। 100 दूनी 200, 125 का दुगना 250। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा 10 है। ठीक है, और ऐसे भी देख लेते यार, क्या 25 और 20 के बीच में अंतर कितना है? 5% का। तो ये देख लेते 200 का कितना 5% कितना होगा? 2 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10%। ये भी तरीका लगा सकते थे। ठीक, चलिए। रवि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और इतने रुपए कमाता है। 6 दिन काम करता है फियाज और वो 750 रुपये कमाता है। ठीक, कह रहा है कि पूरे प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात याद करो। फियाज और रवि, फियाज की बात करें तो 750 ऊपर
और रवि की बात करें तो 10-50 नीचे। 0 से 0, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो 5 और 7 का रेशियो में कौन सा सवाल बता रहा हूँ, बच्चों वाले सवाल है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में नंबर 24 क्या कहा गया कि 3500 रुपये की राशि x% साधारण ब्याज पर x/2 वर्षों के लिए संचित होकर के कितने रुपए बन जाता है, 4620। तो एक चीज़ बताओ, 4620 रुपये तो बन रहा है, 3500 रुपये की राशि थी, हमें ब्याज कितना मिला ये तो निकाला ही नहीं, इतने रुपए ब्याज मिला। तो SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तुम्हें एग्ज़ाम में फार्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1120 बराबर P की वैल्यू है 3500, सॉरी 35 क्या लिख रहा हूँ मैं, 3500 इंटू R की वैल्यू कितनी है x, और T की वैल्यू है उसी R का 1/2, और परसेंटेज है तो नीचे 100 लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 5 से काटें, 7 से काटो, 7 बना 35, 7 से काटा, 7 1 7, 7 6 42, और 5 से काट दिया 32 आ गया। 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा, और x का x से करेंगे तो x² आ जाएगा, जहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, अगला करते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा उस गोले के व्यास के बराबर है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हो, अभी फॉर्मूला बताया था 4πr², वो किसके बराबर है, 616 के बराबर है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r² बराबर 616। 4 से काटे, 15 चौको 60 और 4 चौक 16, 154 आ गया। 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे तो 7। तो r² बराबर 7 इंटू 7, यानी r की वैल्यू 7 हो जाएगी। ब्याज कितना हो जाएगा, 7 का दुगना 14, और हमसे कह रहा है उस वर्ग की एक भुजा उस गोले के व्यास के बराबर है। तो वर्ग अगर ए साइड है तो उसका किसके बराबर होगा, उसके साइड के बराबर, यानी वो भी 14। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 196। वेयर इज द ऑप्शन, बी सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, तो चलो करते हैं। आपको लग रहा होगा मैं बीच में पॉज क्यों कर देता हूँ ना, मैं शायद नकल कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो पंखा बंद करता हूँ, गर्मी का मौसम है, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, आज 20 तारीख हुई, 21 तारीख हुई सॉरी। तो पंखा बंद है, कूलर बंद है, शांति के से बैठ कर वीडियो बनाता हूँ। तो बनाते हुए ना बहुत सारा मेरे पसीना आ जाता है, मतलब गर्मी लगती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट के लिए पंखा चालू कर लेता हूँ, कूलर चालू कर लेता हूँ, फिर बंद करके वीडियो बनता है, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है 26 क्वेश्चन, 4000 2 साल के लिए 25% निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। एक चीज़ बताऊँ मैं, बहुत ध्यान से देखो, SI की बात करूँ, पहले साल में 25%, दूसरे साल में 25%, 2 साल की बात करा है तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, हाँ या ना। CI की बात करूँ तो पहले साल में 25%, दूसरे साल में 25% प्लस इसी 25% का फिर से 25% भी लेना है, तभी तो ईयर पर सॉरी परसेंटेज पर परसेंटेज, ब्याज पर ब्याज, यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25-25 हो जाएगा 50, प्लस इसका करेंगे तो 6.25%, ये और आ जाएगा। अगर दोनों के बीच में अंतर देखें तो 50 से 50 कट जाएगा, सिर्फ यही तो अंतर बचा। ठीक, तो इसका मतलब है 4000 का 6.25% ही हमारा सही आंसर होगा। पॉइंट हटाया 2 0, और 25 25 125, 25 चौको 100, और 25 चौको 100, 4 से इसको काट दिया तो 1000, और 4 से इसको काट दिया तो 500 का दुगना सॉरी आधा 250। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इस तरीके से करता है। क्वेश्चन नंबर ये देख लो, कह रहा है P और Q किसी काम को 4 दिन में करते हैं,
क्यू और आर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, आर और पी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। एक काम करें, होमवर्क करना, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी मिस है, होमवर्क करना, बताना आप क्या आया कमेंट में बता देना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और क्योंकि मैं वीडियो को क्लोज करूँगा। अच्छा, किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% के बीच का अंतर 70 है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 70 में से 45 घटाओगे 5 2 25, तो x का 25% की वैल्यू 70 के बराबर है। 25 चौको 100, 7 चौको 28, 280, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन भी बताने वाला था। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, दो संख्याओं का महत्तम नहीं, क्योंकि महत्तम तो दिया ही गया है, लघुत्तम यानी LCM। तो दो संख्याओं गुणनफल, फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं गुणनफल HCF इंटू LCM, ठीक है। तो गुणनफल दे रखा है 2700, HCF भी दे रखा है 15 इंटू LCM। 3 से काट दें, 3 पचे 15, 3 से काट देंगे 900, 5 से काट देंगे 9 का दुगना 18 और एक जीरो लगा दो, मतलब एक जीरो कम कर दो, तो LCM कितना हो जाएगा 180। और आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मिश्र धातु है लोहा और जस्ता, यानी कि उसमें जिंक और Fe, यानी Fe और जिंक दोनों मिले हुए हैं। कितना अनुपात है, ये है 4x और ये है 3x। टोटल मिश्रण में कुल वजन कितना है, 140 है, 140 है। 4 3 मिला के 7x यानी 140, तो x की वैल्यू कितनी 20, यानी 7 4 20, 20 चौको 80 और 20 23 60। ये 80 ग्राम है, ये 60 ग्राम है, ठीक है। कह रहा 70% मिश्रण में धातु का 70 किलो हटा दिया जाता है, 70 किलो हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि 140 में 70 कम हो गया तो बचा 70, यानी इनके बीच का रेशियो तो अभी भी 4 और 3 है, यानी ये 40 किलो ये 30 किलो, ये दोनों आधा आधा हो गए, यानी ये 40 किलो हो गया वो 30 किलो हो गया। फिर कह रहा है और 25 किलो शुद्ध लोहा में बदल दिया जाता है, यानी इस 40 किलो में 25 किलो लोहा डाल दिया जाता है, जबकि जिंक को नहीं बदला जाता, जिंक उतना ही रहता है। कह रहा है बताओ कि लोहा और जस्ते के बीच का नया अनुपात कितना है। तो करेंगे तो ये 65/30। अब 5 से काटे, 13 पचे 65, 5 से काटा 5 6 30, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 13/6। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा या उसका आपको आंसर दे करके कमेंट में पिन कर दूंगा और लिंक बना दूंगा कि यहाँ पर आपका आंसर है, आप देख लीजिए। और अगर कोई क्लास चाहते हो, जैसे किसी भी टॉपिक पर कोई क्लास चाहते हो कि इसकी क्लास बनाई जाए, तो अगर एक लोग भी बोलते हैं उसको 10-12 लोग भी लाइक कर देते हैं कि ठीक है आप, तो मैं उसकी क्लास बना करके उसी पिन पर, वो कमेंट पर पिन कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर नया आए हो, और मिलते हैं। जय हिंद, ठीक है। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।